औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। हम कर रहे हैं STA 301 की सीरीज़, जिसका हम लेक्चर करेंगे आज 38 स्टार्ट। कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट फाट हूँ। आज हम सीखेंगे कि अगर आपके पास टू पॉपुलेशन गिवन दी जाएँ, कितनी पॉपुलेशंस? टू पॉपुलेशन, मतलब टू टाइप्स का डाटा दिया जाए, उसे आप कैसे टेस्ट करोगे? और सबसे पहले पहचान है कुछ, वो याद रख लें। पहचान जिसको हो गई स्टेटमेंट की, वो टेस्टिंग खुद ब खुद कर लेगा। टेस्टिंग इंतहाई आसान है। आपकी स्टैट में सबसे आसान जो चीज़ है वो टेस्टिंग है, लेकिन सबसे जो टफ बच्चे मानते हैं वो टेस्टिंग है। समझ लगी बात की? उलट है ये चीज़, बच्चे टफ मानते हैं लेकिन है ये ईजी। तो कैसे ईजी है, मैं आज करवा देता हूँ ईजी आपको कैसे है, बस देख लेते हैं कैसे है। देखें जी, पहचान है आपके पास कि अगर स्टेटमेंट के अंदर ग्रेटर लिखा है, ग्रेटेस्ट लिखा है, इंक्रीज लिखा है, एक्सीड लिखा है, ठीक है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बनेगा? वो बनेगा μ1 ग्रेटर देन μ2। टू पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं। और अगर आप 1 या 2 की जगह पे ए भी यूज कर लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना, इस तरह भी लिख सकते हैं। एंड लेसर स्मॉलेस्ट डिक्रीज, तो फिर क्या करेंगे? इसका उलट कर लें, इसका क्या हो जाएगा? फिर अल्टरनेटिव उल्ट हो जाएगा। समझ लगी बात की? तो इस तरह आपने क्या करना है, इसे आपने देख लेना है। अब जो एग्जांपल स्टार्ट करनी है ना, वो एग्जांपल कुछ इस तरह के, एक कंपनी है वो कॉन्टैक्ट करती है, मतलब कि सर्वे करती है एक कंपनी। 5 साल पहले उसने एक सर्वे किया, ठीक है ना, मार्केट में। तो वो कह रहा है कि जो कंप्यूटर एनालिसिस है ना, वो एक डाटा उसने दे दिया है, एक डाटा जो दे दिया ना आपको, वो कंप्यूटर एनालिसिस का दे दिया है, वो X1 मैंने कह दिया, ठीक है। इसी तरह ये आप उसको रजिस्टर्ड नर्सिस लिखा होगा, वो मैंने कह दिया X2, ठीक है ना, वो मैंने क्या कह दिया? X2 कह दिया। ये ले जी, इसका नाम आप कह दें X2। तो सबसे पहले क्या करना है, X1 को सारा लिख लेना है। फिर आपने क्या करना है, X1 का स्केयर लेना है, X1 का हर एक रकम का स्केयर लेना है, इसका स्केयर लेना है अलग से, इसका स्केयर, इसका स्केयर, इसका स्केयर, इसका स्केयर, सबका सम कर लेना है। इधर से सम जो निकलेगा वो निकलेगा सम ऑफ X1 इज इक्वल टू समथिंग। मैंने ये खुद सॉल्व नहीं किया क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगना था, इसलिए बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा था। तो मैंने कहा ये टाइम वेस्ट ना किए, मतलब करें कि वो आपको मैं असाइनमेंट दे देता हूँ, आपने ये करना है खुद। तो फिर क्या करना है, इसका स्केयर लेके सबका ऐड कर लेना है। फिर इसी तरह ये X2 का सबका सम करना है, और बाद में हर एक का अलग अलग करके स्केयर लेके ऐड कर लेना है। अब करना क्या है, कैलकुलेशन इसकी करनी है पहले। सबसे पहले देखो जरा, x बार 1 इज इक्वल टू सम ऑफ x1 ओवर n1। तो आपने क्या करना है, n1 32 होगा, तो सारा सम किया ये वाला, ये आपने इधर रखकर 32 पे डिवाइड कर देना, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये आपने वेरिएंस भी निकाल लेना है। ये मैं इसलिए आपको डायरेक्ट करवा रहा हूँ, मतलब कि क्योंकि ये सारा पीछे आपने पढ़ा हुआ है, मीन और वेरिएंस निकालना सारा सीखा हुआ है प्रीवियस मिड टर्म में, ठीक है ना। तो देखो क्या करना है, फिर बाद में आपने वेरिएंस निकाल लेना है। सम ऑफ x1 का स्केयर ओवर n1 माइनस सम ऑफ x1 ओवर n1 होल का स्केयर। तो यहाँ पे जो आएगी ना वैल्यू, वो आएगी ये वाली, और डिवाइडेड बाई n 32 आ जाएगा, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी ये वाली, इधर से जो सम निकलेगा, और डिवाइडेड बाई n1 32 आ जाएगा। इस तरह वेरिएंस निकल आएगा। इसी तरह आपने फिर ये निकाल लेना है, इसका n आप काउंट कर लेना, 34 होगा, ठीक है ना। तो उसका भी आपने सेम इसी तरह निकाल के आपने सारा डाटा निकाल के अपने पास रख लेना है, आगे कैलकुलेशन में ये यूज होगा। एंड आगे चलो, स्टेप 1 है वी स्टेट नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एज। हाँ जी, अल्टरनेटिव देखो, स्टेटमेंट के अंदर वो ना तो ग्रेटर कहीं आपको दिखाई देगा, ना कहीं स्टेटमेंट में लेसर दिखाई देगा, स्मॉलेस्ट, ना कहीं डिक्रीज दिखाई देगा। अगर ये पहचान के स्टेटमेंट के अंदर कुछ पहचान नहीं हो रही, नहीं लिखा हुआ कुछ भी, तो अंडरस्टूड है, इक्वल और नॉट इक्वल आएगा। μ1 इक्वल टू μ2, जो एग्जाम्पल नंबर 2 है ना, इससे आगे वाली, वो मैंने कैसे करवानी है, वो फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी की बात की है। तो यहाँ पे म्यू ए और इक्वल टू म्यू ए इक्वल टू, मतलब कि इक्वल, मैं वैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, म्यू ए और इक्वल टू म्यू बी बन जाएगा। तो ये इक्वल और नॉट इक्वल आ जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर ये कुछ भी नहीं है। आगे वाली एग्जाम्पल में एक्सीड है, तो वो हो जाएगा μ1 ग्रेटर देन μ2। वहाँ पे मैंने जो स्टेटमेंट मतलब एग्जाम्पल करूंगा वो लिखूंगा म्यू ए ग्रेटर देन म्यू बी। समझ लगी बात की? चलें जी, स्टेप 2 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 2% दिया गया, परसेंटेज खत्म करोगे क्या आएगा, पॉइंट में कन्वर्ट करोगे 0.02 आ जाएगा। टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या आएगा, x बार 1 माइनस x बार 2 माइनस μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय s1 का स्केयर डिवाइडेड बाय n1 प्लस x2 का स्केयर डिवाइडेड बाय n2 होल का स्केयर। ओके जी डियर स्टूडेंट्स, आगे हम बढ़ते हैं।
स्टेप नंबर 4 है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वही टू पॉपुलेशन जब गिवन दी जाएंगे x बार 1 माइनस x बार 2 का और माइनस म्यू 1 माइनस म्यू 2 का डिवाइडेड बाई आपने ये चीज़ फैक्टर को डिवाइड करना होता है। पुटिंग वैल्यू करेंगे तो x बार 1 की माइनस x बार 2 की वैल्यू लगा देंगे और ये जीरो कैसे आएगा। आपके पास जब टेस्टिंग की थी तो नल हाइपोथेसिस कुछ इस तरह का था, आप इसे इधर लेकर क्या करेंगे माइनस कर दें इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अब देखो इसकी वैल्यू निकल आई तो यहाँ पे आप जीरो लगा दोगे, ठीक है। अब S1 का स्केयर इसकी वैल्यू निकाली आपने, N1 भी निकाला है, फिर आपने S2 का स्केयर वो भी निकाली है और N2 भी निकाला है, तो ये डिवाइड करके ना आपके पास ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपके पास आता है CR पीछे जाकर ना CR को थोड़ा सा सही कर लें। मैंने पीछे CR कुछ इस तरह करवाया था, इस तरह का Z ग्रेटर दैन Z अल्फ़ा, तो ये होता है वन टेल टेस्ट के लिए। हमारा तो टू टेल टेस्ट है ना, इक्वल और नॉट इक्वल आ गया था, यहाँ पे मिस्टेक थी वो आपने सही कर लेना है। CR में पीछे जाके और ये अल्फ़ा बाई 2 कर लेना है, ठीक है ना। Z ग्रेटर दैन इक्वल टू Z अल्फ़ा बाई 2 कर लेना है, यू अंडरस्टैंड। पीछे जाके सही कर लें यार, ठीक हो गया जी। स्टेप 5 में CR आ जाएगा Z ग्रेटर दैन इक्वल टू Z अल्फ़ा बाई 2, ठीक है ना, समझ लग रही बात की। तो ये अच्छी तरह आपने कर लेना है। तो अब देखो ज़रा जी, आपने क्या करना है, अपने नोट्सों में पीछे जो भी मतलब आपके पास नोट्स हैं PDF हैं वहाँ पे आपने ठीक करना है, पहले ठीक करके फिर आगे चलना है। क्योंकि अगर आप उसके बिहेव पे करोगे इस एग्जांपल को तो आपको एग्जांपल की समझ नहीं लगेगी, आपको टेबल वैल्यू नहीं मिलनी कि टेबल वैल्यू कौन सी लगा दी है PDF में लगी गई है, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी मतलब नोट्सों पे गलत है ये, तो आपने ये सही कर लेना है। तो क्या होगा टू टेल टेस्ट के लिए ये देखें Z ग्रेटर दैन इक्वल टू, आप अल्फा की वैल्यू आई थी 0.02, 2 पे डिवाइड कर देंगे तो 0.01 आएगी। अब इसकी वैल्यू उन्होंने एग्जैक्ट लगाई है, वैल्यू एग्जैक्ट लगाई है, लेकिन ये चीज़ उन्होंने नहीं बताई ये वाली कि ये टू टेल टेस्ट और 0.01 में देखना है। ये वैल्यू आप 0.02 पे कैसे देख सकते हो, PDF में 0.02 में देखी हुई है। तो पेज नंबर 200 जो ना आप निकालो 92 292 निकालो, वहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कौन सा कॉलम और कौन सी वैल्यू है। देखो ज़रा आप देखो जी, कॉलम नंबर आप देखो 1 2 3 4 5 नंबर कॉलम देखो, 5 नंबर कॉलम बिल्कुल लास्ट पे चले जाओ, इन्फिनिटी पे जाओगे ना लास्ट रो पे 2.326 ये लिखा हुआ है, ये टेबल वैल्यू आपकी आने वाली है। तो स्टेप 6 में क्या करोगे, कैलकुलेशन देखोगे, कंपेयरिंग करनी है हमने कैलकुलेशन में। तो Z की वैल्यू निकली है 3.43 दिस एंड वी गेट टेबल वैल्यू क्या निकली है 2.326, तो ये तो ट्रू है। और कैलकुलेटिव वैल्यू फॉल इन CR, वी रिजेक्ट H0। ओके, समझ लगी बात की। अब आगे लास्ट एग्जांपल है वो भी करते हैं, तो ये आपने ध्यान से नोट कर लेनी है। ओके, तो करके आपने ये मिस्टेक को पहले सही करना है, ध्यान से ये मिस्टेक आपकी सही होनी चाहिए। ओके जी डियर स्टूडेंट्स, आगे एग्जांपल है वो आपने ज़रा देख लेनी है कि एग्जांपल में आपने सबसे पहले स्टेटमेंट के अंदर क्या चीज़ें देखनी है और टेस्टिंग कैसे करनी है। सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूँ कि ये भी टू पॉपुलेशन टेस्टिंग है, ठीक है ना। तो इसमें भी डबल पॉपुलेशन दी गई है और इसमें भी आपने ध्यान से करनी है, जैसे कि एग्जांपल 1 की है ना वैसे ही एग्जांपल 2 है ये वाली, तो ज़रा ध्यान से करनी है आपने। और एक और बात है, फैक्ट्री A और फैक्ट्री B की इसमें बात किया, तो इसलिए मैंने क्या किया म्यू A और म्यू B ले लिया है, ठीक है ना। आपकी PDF में लिखा हुआ है म्यू 1 म्यू 2 लिखा हुआ है, मैंने लिखा है म्यू A और म्यू B, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने स्टेटमेंट के अंदर क्या देखना है, स्टेटमेंट के अंदर आपने देखना है जी, अगर ग्रेटर लिखा हुआ है, लेसर लिखा हुआ है, इंक्रीज लिखा हुआ है, डिक्रीज, एक्सीड, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, तो आपने उस चीज़ को मद्देनजर रख के आपने क्या करना है, आपका अल्टरनेटिव में जो लिखा होगा ना म्यू 1 या म्यू A, उसे आपने क्या करना है, अगर तो ग्रेटर है तो ग्रेटर कर देना है, अगर इंक्रीज है तो फिर भी ग्रेटर कर देना है, अगर लेसर है तो लेस का साइन इधर को कर देना है, ठीक है ना, लेस कर देना है। तो अब देखो स्टेटमेंट के अंदर सिंपल सी बात है, आपकी एग्जांपल के अंदर एक्सीड्स लिखा हुआ है, एक्सीड्स, तो म्यू A जो है ना वो एवरेज, म्यू A एवरेज एक्सीड हो जाएगी म्यू B के, यू अंडरस्टैंड ना। मुझे स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कोई ये चीज़ें टेस्टिंग के अंदर अप्लाई होती हैं। टेस्टिंग मैंने कितनी ईजी कर दी आपके लिए, ठीक है ना। और म्यू A और म्यू B को आप ऐसे भी लिख सकते हो म्यू 1 माइनस म्यू 2, ठीक है ना। और इसके अंदर एक और है, ये जो हमारा लेक्चर है ना लेक्चर 38 में स्टार्टिंग में तो आप पढ़ेंगे म्यू 1 और म्यू 2 या म्यू A या म्यू B के लिए टेस्टिंग, माइनस म्यू डिफरेंस के लिए, दोनों के लिए। और बाद में टेस्टिंग पढ़ेंगे P के लिए, P1 P2 या सिंपल P के लिए, यू अंडरस्टैंड ना। चलो जी बढ़ते हैं एग्जांपल की तरफ। तो सबसे पहले देखिए एग्जांपल आपके पास फैक्ट्री A और फैक्ट्री B है, ये सैंपल दिए गए N1 और N2 दिया गया ये, ठीक है ना। ये N1 है और ये N2 है, ये x बार 1 है और ये x बार 2 है, ये S1 स्केयर, ये S2 स्केयर है, वेरिएंस 1 वेरिएंस 2। तो सबसे पहले वही काम करना है, वो स्टेट नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस एज
तो आपको मैंने ये सिंपल बता दिया कि आपने ये क्या करना है, एक्सीड करना है और उसका ऑलरेडी कर लेना, डिक्रीज कर देना है। ठीक है जी। स्टेप 2 में क्या करना है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेना है, वो 5% का है, वो आप पॉइंट को कन्वर्ट कर लेना। स्टेप 3 में क्या करना है, टेस्ट स्टैटिस्टिक जब 2 पॉपुलेशन दी जाएंगी तो ये होगा, मैंने पीछे आपको पढ़ाया हुआ है, एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 माइनस म्यू ए माइनस म्यू बी डिवाइडेड बाय क्या होगा, सिग्मा स्केयर आ जाएगा। सिग्मा स्केयर किसके बराबर होगा, S1 का स्केयर डिवाइडेड बाय N1 प्लस S2 का स्केयर ओवर N2। समझ लगी बात की। स्टेप 4 में क्या होगा, सी आर मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे लिख लें सी आर आपका क्या होगा, आपने इस चीज़ को देख के करना है, म्यू ए ग्रेटर देन म्यू बी, जी ग्रेटर देन जी अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी 5% है, 292 पेज पे आप देख लेना कि 1.645 है ये जी। उसके बाद आपके पास स्टेप 5 कैलकुलेशन, पुटिंग वैल्यूज़ कर दो जितनी भी आपके पास हैं, एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 की वैल्यू, और ये क्या होगा, ये 0 होगा। कैसे, अल्टरनेटिव में देखो लिखा हुआ है ये म्यू ए ग्रेटर देन म्यू बी, तो म्यू बी को इधर लेके आओ, क्या आएगा, म्यू ए माइनस म्यू बी, ठीक है ना, ग्रेटर देन 0। ये जो 0 है ना, ये इधर लगेगा इस जगह पे, तो यहाँ पे आ गया 0 पुटिंग वैल्यू की, और यहाँ पे S1 का वैल्यू लगा दी और N1 की लगा दी, सबकी वैल्यू लगाने के बाद ये आया आपके पास फाइनल आंसर। अब देखो स्टेप जो 6 है हमारे पास, कैलकुलेशन होती है, उसमें हमने कंपेयरिंग करनी होती है कैलकुलेटेड वैल्यू और टेबल वैल्यू। तो कैलकुलेटेड वैल्यू क्या निकली है 1.99 और टेबल वैल्यू कितनी निकली है 1.645। सो ओवर कैलकुलेटेड वैल्यू देखो ये ट्रू हो गया, 1.99 और 1.645, ये तो छोटा होता है और ये बड़ा होता है, सही है। सो ओवर कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल इन CR, सो रिजेक्ट H नोड। यू अंडरस्टैंड ना, समझ लगी बात की। ये एग्जाम्पल आपने ध्यान से कर लेनी है। ये थी एग्जाम्पल आपके पास 2 पॉपुलेशन जब गिवन दी जाती हैं, कितनी पॉपुलेशन गिवन दी जाती हैं, 2 पॉपुलेशंस। तो एक्सीड, ग्रेटर, लेसर, स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट, ठीक है ना, और क्या भी इंक्रीज डिक्रीज, ये आपने ज़रा ध्यान से देख लेनी है चीज़ें। ओके जी डियर स्टूडेंट्स, अब बड़ी टेक्निकल सी एग्जांपल है, बड़ी अजीब सी एग्जांपल आ गई है, थोड़ा सा देखना है इसे ध्यान से। सबसे पहले ये देखना है कि इसमें डाटा कौन कौन सा गिवन दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो मतलब मज़ेदार लगी वो चीज़ ये लगी कि अगर आप इसे देखें तो ये सैम्पल प्रपोर्शन भी, क्योंकि इसके अंदर कोई मेंशन नहीं किया गया कि ये सैम्पल प्रपोर्शन है या पॉपुलेशन प्रपोर्शन है। अगर देखा जाए तो ये बेसिकली पॉपुलेशन की बात कर रहा है, समझ लगी बात की। तो पॉपुलेशन की बात कर रहा है, तो पॉपुलेशन के अंदर जारी बात है कोई एक ऐसा पॉइंट होता है जो सैंपल होता है। तो देखो अगर देखा जाए तो टू टेस्ट इज हाइपोथेसिस अ सैंपल ऑफ 634 सच चिल्ड्रन इज टेकन एंड इट इज फाउंड दैट 341 ऑफ दीज चिल्ड्रन आर ऑर्फन्स, यतीम है, मतलब के समझ लगी बात की। तो मतलब के कहने का मतलब है यहाँ पर पी कैप के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है, टेस्टिंग आप पी कैप के लिए भी कर सकते हो और पी के लिए सिंपल कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखनी है आपने, जो x होगा वो आपका बड़ा नंबर होगा, वो मेरे हिसाब से आपका लिखा हुआ है बड़ा नंबर है आपका x कितना है भाई, सॉरी x जो है वो छोटा होगा, वो आपका x है जी 341, और जो n है वो कैपिटल है आपका, मतलब कि इससे बड़ा है, वो है 634। समझ लगी बात की। तो देखो आप क्या करो, आप निकाल सकते हो p ऐसे x ओवर n करके, तो आपके पास p निकल आएगा, x ओवर n क्या आएगा आपके पास निकलेगा 341 बटा 634, ये निकलेगा आपके पास। तो कहने का मतलब है कि p निकालने के लिए या p कैप निकालने के लिए आपके पास 2 वैल्यूज़ का होना लाजमी है। तो यहाँ पे वो कह रहा था कि आप क्या करो, सैंपल लो 600 कितने का 34 का, मतलब 634 का, और उसमें से एक पॉपुलेशन है, मतलब कि ये एक सैंपल है और उसके अंदर से एक और सैंपल है, वो है 341 का। तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी जो है ना आपको दे दी गई उसने कि अगर ये 2 नंबर आप यूज़ करते हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है ना आपके पास सिंपल सी बात है 50% है, ठीक है ना। 50% प्रोबेबिलिटी को लेकर आप टेस्ट करो, लेकिन शर्त है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% का होना चाहिए। समझ लगी बात की। बड़ी अजीब सी एग्जांपल थी ये। तो चलते हैं जाए, देखें जी, सबसे पहले वही करना आपने, नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिखने हैं। अब देखो वहाँ पे मोर देन का बात की होगी, मोर देन की बात की होगी, मोर देन बड़ा, मतलब कि आपका अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी
पी ग्रेटर दैन 50%, इसका उलट कर देना, लेस हो जाएगा ऊपर, ठीक है ना। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% का, परसेंटेज खत्म करो 0.01 में आ जाएगा। इसी तरह थर्ड स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक। अब देखो पी कैप या पी को जब आप टेस्ट करोगे, उसकी टेस्टिंग करोगे पी की, पी कैप की, ठीक है ना, पी कैप की और पी की, तो देन जो फॉर्मूला लगेगा वो ये लगेगा, z इज इक्वल टू एक्स 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 प्लस माइनस 1/2 माइनस एन पी नोट ओवर एन पी नोट क्यू नोट। यू अंडरस्टैंड ना, ये टेस्ट स्टैटिस्टिक होगा आपका। उसके बाद आपके पास जो स्टेप आएगा वो आ जाएगा आपके पास कैलकुलेशन के लिए, जी एन मैंने कहा था बड़ा होता है। उसके बाद पी नोट जो होगा वही 50% जिसकी आपने टेस्टिंग करनी है वो आप नंबरों में कन्वर्ट कर लेना, परसेंटेज में है, ठीक है। उसके बाद आपने क्यू नोट निकाल लेना है। क्यू नोट कैसे निकलता है, क्यू नोट इक्वल टू 1 माइनस पी नोट की वैल्यू। तो उसके बाद x आपके पास कितना है, 3 4 1 का है। इफ अब देखो यहाँ पे है टेक्निकल पॉइंट, इफ x ग्रेटर देन एन पी नोट हो तो देन देखो करके देख लो, एन पी नोट का आंसर क्या आया 317 और x कितना आया 341। देन आपने क्या करना है, प्लस को खत्म कर देना है, प्लस को क्या कर देना है खत्म। अगर आता है ये छोटा, फिर आपने प्लस की करेक्शन कंटिन्यूटी लगानी थी, ठीक है ना। आपने क्या करना था, करेक्शन जो लगानी थी ना, आपने करेक्शन आपने प्लस के लिए लगानी थी। अगर छोटा है तो अब बड़ा है एक्स तो माइनस की लगानी है, देख लो मैंने माइनस की लगाई है। फिर आपने क्या करना है, एनपी नोट आपको पास 317 आया है, एनपी नोट कितना आया 317 और हाफ क्या मतलब क्या होता है 0.5 होता है और एक्स की वैल्यू 341 है और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू पी नोट की वैल्यू 50% और क्यू नोट की वैल्यू भी 50% है। सारा सोल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 1.87। यू अंडरस्टैंड। इसके बाद स्टेप 5 सी आर कैसे निकालना है जी, 2 टेल टेस्ट है 1 टेल टेस्ट है, 1 टेल टेस्ट है। जी ग्रेटर देन जी अल्फा, तो 0.01 की वैल्यू हमने 292 पेज पे देखी थी, वो क्या थी हमारे पास 2.326। उसके बाद कैलकुलेशन दोनों की कंपेयरिंग करते हैं, तो देखें कैलकुलेटेड वैल्यू ये है और टेबल वैल्यू ये है, ये बड़ी है ये छोटी है, तो ठीक है। सो ओवर कैलकुलेटेड वैल्यू जो है ना ये फॉल्स हो गया ना, ओवर कैलकुलेटेड वैल्यू डज नॉट फॉल इन सी आर, सो वी डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट। यू अंडरस्टैंड ना। ये आपका लेक्चर हो गया ख़त्म 38। अब वही काम वही चीज़ें ऑनलाइन देखा करें, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना मुझे सपोर्ट किया करें, मेरी टीम को सपोर्ट किया करें, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। STA 301 इतनी आसान नहीं है करवानी जितनी आप मतलब कि आपको आसान बना दी गई है। हमारी टीम ने बनाई है, मैंने बनाई है, अल्लाह ताला की ज़ात ने बनाई है, अल्लाह ताला की ज़ात ने बनाई है क्योंकि हमें तौफीक हुई तो हमने बनाई है, हिम्मत मिली, जज्बा मिला तो हमने बनाई है। बराए मेहरबानी करके आप क्या किया करो, फेसबुक पे लाजमी तौर पे आप अपने ग्रुप्स में हमारे लिंक को शेयर किया करें और ग्रुप और जो है ना व्हाट्सएप के ग्रुप उसमें भी लाजमी तौर पे शेयर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा कैंपस में बैठ के ग्रुप स्टडी किया करें और रिकमेंड किया करें हमारे लेक्चर्स के, ये आप लेक्चर्स लाजमी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।